प्रशांत आपकी प्रॉब्लम्स मिल गई है। तो वो क्वेश्चन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट आपने किया नहीं है। आज वो करेंगे और आप उसी के साथ आपकी प्रॉब्लम्स भी ले लेंगे। तो एक इसमें आता है पहला, कल हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल किया था, है ना। और इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम आज करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through three non-collinear points. अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो क्या होंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और आपको पता है कि एक ट्रायंगल का एक यूनिक सर्कम सर्कल होता है, तो आपको निकालना है। सर्कल हमने बना लिया ऐसे, ये सर्कल जो है वो 3 पॉइंट से होके पास कर रही है। पहला पॉइंट हम ये ले लेते हैं, ये हमारे पास x1 y1 है। एक दूसरा पॉइंट हमने b ले लिया, ये x2 y2 है। एक तीसरा पॉइंट हमने c ले लिया, ये हमारे पास x3 y3 है। हमें क्या करना है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, let the equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। देखिए 3 पैरामीटर है आपके पास, 3 अननोन है। कौन कौन से? g, f एंड c। इसके लिए 3 कंडीशन चाहिए। तो आप तीनों पॉइंट पुट करोगे, ये भी इस पे लाई करता है, ये भी इस पे लाई करता है, ये भी इस पे लाई करता है। 3 इक्वेशंस आपको निकलेंगी। कौन कौन सी? एक निकलेगी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy1 प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। एक पहली इक्वेशन ये होगी आपके पास। द सेकंड वन इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी। पॉइंट पुट करेंगे x2 y2 और तीसरा जो है पॉइंट पुट करेंगे हम x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस 2g x3 प्लस 2fy3 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम gfc की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड gf एंड c, और उसको उठा के आप वापस यहाँ पे पुट कर दोगे, वो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस है। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आपके पास ये जरूर आएगा और आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्रशांत ने भेजा है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर देखेंगे कि आसपास और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या ये क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है, क्या ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये सब बाद में डिस्कस करने की चीज़ है। उसने बोला कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। 9th का सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ प्रशांत, फर्स्ट पार्ट आसान है। एक सर्कल है, मैं डेटा सिर्फ लिख देता हूँ। The circle is passing through 3 points. The points are 1, 1. एक सेकंड पॉइंट है आपके पास 2, -1 and the third point is 3, -2। ये 3 पॉइंट है। कौन कौन से? 1, 1, 2, -1 एंड 3, -2। आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है, सब कुछ फाइंड आउट करना है। हमने एक छोटा सा काम किया। हमने स्टार्ट किया कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी
let the equation of circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अब क्या है, 1 1 इस पे लाई करता है, तो 1 1 इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. ये लिखने की जरूरत है. चलो मैं एक के लिए लिख देता हूँ. 1 1 लाइज ऑन द सर्कल. देयरफॉर 1 1 आपने पुट किया तो देखिए 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ से जो इक्वेशन आई उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2c प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया. सेकंड आपका 2 -1 लाई करता है, ये पुट करते हैं तो देखिए 2 2 4 4 प्लस 1 प्लस 2 पुट किया तो ये 4g, ये -2f प्लस c दैट इज इक्वल टू 0. ये सेकंड वाली इक्वेशन लिख लेते हैं. ये हमारे पास आ जाएगी 4g -2f प्लस c दैट इज इक्वल टू -5. सेकंड इक्वेशन आ गई. ठीक है. एंड 3 एंड -2 पुट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 4 प्लस 6g -4f प्लस c दैट इज इक्वल टू 0. तो ये वाली इक्वेशन हमारी हो गई 6g -4f प्लस c. ये थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए आप कुछ प्रोसेस याद रखो कि ऐसे ही करेंगे हम और हमारा सॉल्व हो जाएगा. देखिए ये तीनों इक्वेशन निकाल लें. इससे बोला था GFC. तो प्रोसेस यही होगा, आप याद रखना है इसको कि फर्स्ट माइनस थर्ड करना है और इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देना है. फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, सॉरी, और सेकंड माइनस थर्ड करना है. इसको आप इक्वेशन नंबर 5 लिख देना. फोर्थ और 5 को सॉल्व करके एफ एंड जी की वैल्यू आएगी और फिर उसको उठा के पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में तो सी निकल आएगा. ऐसा क्यों? तो ये देखिए सब में प्लस सी ही होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 वेरिएबल इक्वेशन आ जाएगी. तो मैंने फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया. तो इक्वेशन क्या आ रही है जरा वो देखिए. 2g minus 4g that means minus 2g और 2f minus 2f that means plus 4f. c और c कैंसिल आउट हो गया, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो -2 + 5 दैट मीन्स 3. ये हमारा कुछ इक्वेशन नंबर 4 आ गया. फिर हमने किया सेकंड माइनस थर्ड. 4g - 6g - 2g 2f + 4f हो जाएगा तो प्लस 2f. c और c कैंसिल आउट हो जाएंगे, -5 + 13 तो ये इतना आ जाएगा हमारे पास दैट इज 8. ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई. लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना. इन दोनों को आप देख लेंगे कैसे भी कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड से. यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दे हम. तो हमने फोर्थ और फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -2g और ये +2g हो जाएगा तो 0. 4f - 2f दैट इज 2f. 3 - 8 -5 तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2. f हमने पुट कर दिया कहीं पे भी. f यहाँ पे पुट कर देते हैं तो -2g. f है हमारे पास -5/2 तो 4 × 5/2 दैट इज इक्वल टू 3. तो -2g की वैल्यू क्या हो गई, ये इससे कैंसिल आउट होगा. 10 इधर गया 13 तो g की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 13/2 -13/2. और f और g की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन हो, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं. तो g है हमारे पास -13/2 तो 2g हो जाएगा -13. 2f f क्या है हमारे पास -5/2 तो ये हो जाएगा -5 + c दैट इज इक्वल टू -2. तो c की वैल्यू हो गई हमारी 18, उधर गया ये 16 आ गया. इक्वेशन क्या आ गई, तो ये आ गई हमारे पास x² + y² g क्या है -13/2 तो 2 -13 तो -13x -5y + 16 दैट इज इक्वल टू 0. अब आपसे सेंटर रेडियस वगैरह पूछे तो आपको पता ही है सेंटर क्या होता है, -g - f
मतलब 13/2 एंड 5/2। और रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आपको पता ही है g², दैट मीन्स 169/4 प्लस 25/4 माइनस c, दैट मीन्स -16, जो भी है कैलकुलेट करके आप निकालोगे। क्लियर है प्रशांत? प्रशांत, यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन एक लेंथी क्वेश्चन है जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, वो ट्रिक हम देखेंगे क्या होगा। वो हो सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। राइट एंगल ट्रायंगल का आपको पता है कि भाई सेंटर जो होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, इस टाइप का आएगा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, तो इस टाइप के ट्रिक होते हैं। बाकी नॉर्मल प्रोसेस यही है कि अगर 3 पॉइंट से पास कर रही है तो ऐसे ही पॉइंट पुट करेंगे, ये 3 इक्वेशन निकालेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करके जी और एफ निकालेंगे, फिर उसके बाद कहीं पे भी पुट करके हम सी निकालेंगे। तो प्रोसेस यही है, इस प्रोसेस से ही आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए कि कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस होती है। बार बार एक ही चीज समझा रहा हूँ कि सर्कल की इक्वेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको 2 चीजें चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। इसका मतलब एच, के एंड आर 3 पैरामीटर है, या जनरल इक्वेशन हो तो 3 पैरामीटर है आपके पास, जी, एफ एंड सी। तो बहुत बारी क्या होगा कि 3 कंडीशंस तो आपको चाहिए, बिना इन 3 कंडीशंस के आपकी निकलेंगी नहीं। तो कभी क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे क्लू होते हैं जिनको हमें कैटेगराइज करना है, कहानी वही है, लेकिन आपके पास क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये इसको टच कर रहा है तो ऐसा होगा, और टच नहीं कर रहा है तो ऐसा होगा, वैसे वाला है। तो हम वेरियस कंडीशंस में आपके पास इक्वेशंस निकाल रहे हैं। तो 3 पॉइंट से पास किया। अब अगले वाला हम लेते हैं क्या कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through the origin, passing through the origin। अगर ओरिजिन से पास कर रही तो सर्कल की इक्वेशन आपको क्या लेनी चाहिए, इसका मतलब एक कंडीशन आपको दे दी। अब आपके पास जो इक्वेशन होनी चाहिए उसमें सिर्फ 2 पैरामीटर होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप इसको एक यूज करोगे तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। बाकी कारण नहीं है। एक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसने बोला कि एक सर्कल जो है वो सेंटर से पास कर रही है, वो जैसे मर्जी पास कर रही है, हमें नहीं पता कैसे पास कर रही है, वो ऐसे भी पास कर सकती है, यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, बस हमें सिर्फ ये सोचना है कि सेंटर से पास, इसे पास कर सकती है, इधर से पास कर सकती है, नीचे से पास कर सकती है, जैसे मर्जी पास कर। तो आप सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो होगी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy दैट इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसे क्यों, ये आपने क्यों लिखा? मैं बोलूँ कि जनरल इक्वेशन मैंने ले ली, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन जो है वो ये है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हमारा 0 होगी, यहाँ पर डायरेक्टली लिख लें। अब g और f के लिए 2 डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगी, वो आप पुट करके फिर निकालोगे। तो इससे क्या होगा कि हम 0 0 पुट नहीं करेंगे, हम सीधा बोलेंगे सर जी इक्वेशन ही यही होगी। अब बाकी के 2 कंडीशंस इसमें और लगाएंगे और सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट इस पे, कहीं कोई पंगा, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, ठीक है ये? चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पे। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये कैसा सर्कल होगा? तो यहाँ पे भी सिर्फ एक कंडीशन यूज हो रही है, तो कोई ना कोई एक जो है पैरामीटर हमारा गायब हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो कैसी सर्कल होगी, तो दुनिया भर की सर्कल हम सोच सकते हो सकता है यहाँ टच कर रहा हो,
हो सकता है यहाँ टच कर रहा हो सकता है ओरिजिन पे टच कर रहा हो सकता है इधर टच कर रहा हो, कहीं भी टच करने में क्या फर्क पड़ता है, ऐसी कोई कंडीशन। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक पैरामीटर हमारा गायब हो जाना चाहिए, जो इक्वेशन हम लेंगे उसमें कोई एक चीज गायब होगी, क्योंकि एक कंडीशन हमने यूज कर ली। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सर्कल बनाते हैं, वहां से हम समझे तो ज्यादा हमारे समझ में आएगा। मैंने एक सर्कल लिया जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये मान लिया वो सर्कल है, एक्स एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है। जनरलाइज एरिया सेंटर पे अगर टच करेगा तो पार्टिकुलर केस हो जाएगा। यहाँ पे हम नीचे, अब मैंने बोला इस सर्कल का दोनों स्टैंडर्ड और वो जनरल इक्वेशन दोनों निकालूंगा। ये आपके पास एच एम के है, राइट। तो मैं बोलूँ कि इक्वेशन या तो ये हो सकती है, आप लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर, एच हमें नहीं पता, अननोन है, उसको निकालने के लिए कंडीशन गिवन होगी, y माइनस के, ये भी हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू r। मैं बोलता हूँ इसका रेडियस जो है वो हमारा k होगा, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। हाँ या ना? देखिए दो ही पैरामीटर आपको दिख रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस को टच करती है, इसका मतलब एक्स एक्सिस जो है वो टैंजेंट हो गई, तो सेंटर से उस पॉइंट ऑफ टैंजेंसी को ज्वाइन करेंगे तो वो 90 डिग्री पे होगा, और वो रेडियस होगा, और रेडियस जो है परपेंडिकुलर, आपको पता है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, तो ये के इक्वल हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? तो देखिए दो ही पैरामीटर बचे। आप बोलो कि सर इसको जनरल इक्वेशन में लिखें तो क्या होगा, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद आपकी सिचुएशन ये आएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस, यहाँ देखिए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टू प्लस एच स्क्वायर। और आपको पता है एच को किससे रिप्लेस करते थे, माइनस एच को एफ से। तो या तो इक्वेशन, अगर जनरल इक्वेशन हम लेने की टर्म कोशिश करें तो हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और जी और एफ निकालने के लिए दो डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगी, वो दोनों डिफरेंट कंडीशंस जो है वो आप पुट करके हम निकाल लेंगे। तो या तो आप ये वाली इक्वेशन याद रखो, या ये वाली इक्वेशन याद रखो, या ये फंडा याद रखो, तो अपने आप आपके निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्या, फोर्थ पे। फोर्थ हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, एक पैरामीटर गायब हो जाना चाहिए, तो हमने बोला कि ये रहा, और कोई लाइन जो है वो वाई एक्सिस को, सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच कर रही है, वाई एक्सिस को टच कर रही है, तो ऐसा कुछ होगा, एक सर्कल बना लेते हैं तो वाई एक्सिस को टच कर रही है कहीं पे भी। वाई एक्सिस को ये टच कर रही है, मान लिया यहाँ पे। इस सर्कल का अगर सेंटर एच के हो, इस सर्कल का सेंटर एच एन के हो, तो इसकी रेडियस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एच के इक्वल हो जाएगी, वो दिख रहा है आपको। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये होगी, दो पैरामीटर है सिर्फ एच एन के, उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होंगी जहाँ से आप निकाल सकते हो। और अगर जनरल इक्वेशन लिखे तो पिछले ही वाली की तरह एक्स स्क्वायर आएगा, एक वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, 2gx आ जाएगा प्लस 2fy आ जाएगी, और प्लस यहाँ देखिए एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां पे क्या था जी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कोई भी एक वो याद रखोगे।
अब क्या करते हैं, दोनों को क्लब कर देते हैं। कैसे, किन दोनों को क्लब कर देते हैं? तो एक फिफ्थ इक्वेशन हम सोचते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब देखिए क्या है, जो इक्वेशन होगी उसमें दो चीजें गायब होंगी। अब वो टच कहाँ कर रही है, ओरिजिन पे। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन से होके पास कर रही है। तो जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में हमारे पास वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो उस इक्वेशन में हमारे पास एक ही पैरामीटर होना चाहिए। तो मैं ऐसे कुछ बना लेता हूँ कि टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे ये टच कर रहा है। या तो ऊपर टच करेगा या नीचे टच करेगा। अब देखिए दो चार चीजें जो आपको समझ में आती हैं या नहीं आती। आपने बोला कि भाई टैंजेंट पे रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है, जिसको आगे चल के हम अब क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि 100% इसका सेंटर जो है वो लाई करेगा किस पे, वाई एक्सिस पे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। इसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब इसका सेंटर होगा 0 एंड k। और इसकी रेडियस जो होगी उसकी भी लेंथ क्या होगी, k होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वही इसका रेडियस होगा। तो इसकी अगर इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। या इसको थोड़ा सा और ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक ही पैरामीटर आपको दिख रहा होगा कि उसके लिए आपको कंडीशन गिवन होगी, दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो आप दो स्टेप अपने बचा रहे हो ये सब सीखने से। और जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन में क्या होगा, वो तो देखो एक्स स्क्वायर की टर्म हो जाएगी, वाई स्क्वायर की टर्म हो जाएगी, जी की टर्म होगी नहीं, प्लस 2fy होगा। और यहाँ देखिए क्या आएगा, प्लस k स्क्वायर, ये k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको पहले ही पता है c तो होगा नहीं, और y एक्सिस पे लाई करेगा तो g भी नहीं होगा। तो इक्वेशन सिर्फ आपकी बचेगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy दैट इज इक्वल टू 0। तो दो चीजें आपकी कंबाइंड हो गई। तो देखिए सिर्फ एक पैरामीटर बचा, तो दो स्टेप आप बचा सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। सिर्फ इसके लिए ये काम आप कर रहे हैं। चले नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। यहाँ पे भी हमने दो चीजें कंबाइन कर दी। हम कहाँ पे थे, फिफ्थ पे थे, सिक्स्थ पे आ जाते हैं। ये सिक्स्थ है, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। वाई एक्सिस को वो ओरिजिन पे टच करता है। वाई एक्सिस को अगर ओरिजिन पे टच करेगा तो क्या कहानी होगी, तो एक्सिस बना लेते हैं। वाई एक्सिस को अगर ओरिजिन पे टच करेगा तो या तो इधर टच करेगा या इधर टच करेगा, एक कोई भी बना लेते हैं। एक सर्कल हमने बना लिया, कहाँ गया सर्कल, ये रहा सर्कल। कलर चेंज करें और एक सर्कल ऐसे बना लिया, वाई एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। अब आप बोल सकते हो कि सर इसका सेंटर जो है वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये टैंजेंट है, ये नॉर्मल हो गई या रेडियस है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो सेंटर इसी वाली लाइन पे लाई करेगा, इस वाली लाइन पे लाई करेगा। तो इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया h0। और रेडियस क्या हो गई, h हो गई। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर। या जनरल इक्वेशन लिखें तो क्या लिखोगे आप, दैट इज एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx दैट इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है, बार बार फिर से बोल रहा हूँ, ये टाइम सेविंग का टेक्निक है। फिर आ जाती कहानी कि ठीक है, दोनों को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच किया, ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट मिक्स किया। अब हमने कॉन्सेप्ट मिक्स कर लिया कि भाई वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो दो कंडीशन आ गई, तो सिर्फ एक पैरामीटर बचना चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस। अब दोनों एक्सिस को अगर टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, तो कुछ ऐसी वाली सिचुएशन होगी, चारों क्वाड्रेंट में किसी एक क्वाड्रेंट में होगा वो। तो मैं सिर्फ एक पार्टिकुलर केस ले लेता हूँ कि एक मेरा सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड से कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला। ये सर्कल है, इसको उठा के रखते हैं ऐसे, ये ऐसे टच कर रहा है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब इसका सेंटर जो होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, एच एच या के जो भी लेना चाहे। तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। या इसको आप जनरल इक्वेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gy प्लस जी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। देखिए दो कंडीशन है, तो सिर्फ एक आपके पास बच गया, जी की वैल्यू निकालनी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आप जी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से बात आती है कि एक ऐसा सर्कल हो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक ये मिला लिया, एंड having x intercept a and y intercept b। मतलब वो सर्कल है इस तरीके से पास कर रही है कि वो ओरिजिन से पास करेगी और उसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है। तो ऐसे भी 4 सर्कल बन सकते हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सर्कल ले लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल मैंने बनाया, इस सर्कल को उठाया और ऐसे आपको दिखा दिया कि ओरिजिन से भी पास कर रही है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे कट कर रही है। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पॉइंट हो गया A0, ये पॉइंट हो गया हमारा 0 0, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0 भी। आप बोलो ये तो वही है सर क्वेश्चन, क्या सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन मैं बोलता हूँ उतनी मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बोलो सर इसको ज्वाइन करो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये बी ले लेते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं, ओरिजिन का नाम ओ रख लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ ए या ए ओ बी का सर्कम सर्कल है। तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो इसका सेंटर होगा, और वो सेंटर क्या होगा, a/2 एंड b/2। और रेडियस क्या होगा, तो रेडियस आपको पता है कि इसका और इसके, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, उसका हाफ कर देंगे, ये पूरी डायमीटर की लेंथ निकलेगी।
तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, जरा वो देखिए, x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर क्या हो गया इसका, मिड पॉइंट, दैट इज a/2 b/2। और ab की लेंथ क्या है, ab की लेंथ आप बोलोगे कि सर √a² प्लस b², तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हमने लिख लिया a² प्लस b² अपॉन 2, ये इसका रेडियस है, इसका होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप बोले तो सिंप्लीफाई करते हैं या रहने दो, डायरेक्टली यही याद रहे तो काफी, तो ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ प्रशांत। अब मुझे लगता है बाकी के 2-3 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, मैं एक बार फिर भी पढ़ देता हूँ उनको। एक क्वेश्चन था इनका फिफ्थ क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6,3। मैं लिख देता हूँ, आप लोग को भी समझ में आ जाए। उसने बोला, एक क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस and passing through and passing through 6,3। देखिए ये सारी चीजें याद है तो कितना आसान है, दोनों एक्सिस को अगर टच कर रहा है तो आपके पास इक्वेशन क्या है, ये है, राइट। आपने लिखा उस सर्कल की इक्वेशन होगी x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2gy प्लस g² दैट इज इक्वल टू 0। ये 6,3 से पास कर रही है, 6,3 यहाँ पुट कर दोगे आप, 36 प्लस 9 प्लस 12g प्लस 6g प्लस g² दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करके g की वैल्यू निकालोगे, ऐसे 2 सर्कल्स हो जाएंगे। ये आ गया g² प्लस 18g प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये आ जाएगा g प्लस 15 एंड g प्लस 3। g की वैल्यू एक बारी -15 और -3, ये उठा के इस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, दो ऐसे सर्कल्स आ जाएंगे जो दोनों एक्सिस को टच करेंगे और 6,3 से होके पास करेंगे। ठीक है प्रशांत, हाँ ठीक। चलिए एक और देख ले, इनका क्या था क्वेश्चन, एक 5th था वो वही गया, 9, 14, 17। अच्छा 9 क्या था, अच्छा 9 तो हमने कर ही लिया, 14 ठीक है, 14 और 17 हम डिस्कस करते हैं अभी, थोड़ा सा और आगे चले। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्या, 9th वाले। equation of circle concentric with x² plus y² plus 2gx plus 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई सर्कल है और कॉन्सेंट्रिक है इस सर्कल के साथ, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या, मैं कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉमन सेंटर हो जिनका, कॉमन सेंटर, ठीक है वेरी गुड, यही था प्रशांत। तो उसने बोला एक सर्कल की आप इक्वेशन निकालो जो इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, तो आप बोले बहुत सिंपल है,
एक सर्कल हम मान लेते हैं, जो गिवन सर्कल है वो हमारा ये है, और उसी के साथ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो ये है। इन दोनों सर्कल्स के सेंटर जो है वो सेम है। ये बाहर वाला जो सर्कल है उसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो दूसरी इक्वेशन होगी, जो दूसरी सर्कल होगी, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो आप बोलो ये सारा पार्ट तो सेम ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये तो सेम ही रहेगा। आप कांस्टेंट टर्म को सिर्फ चेंज कर देना, वो लैम्डा लिख देना। ये बात समझ में आ गई? इससे क्या होगा कि भाई जी एफ ये सब निकालने का झंझट खत्म, ये भी टाइम सेविंग टेक्निक है और कुछ नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है एक इनका, वो देख लीजिए, मुझे लगता है सारे लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with center कहाँ गया, of the circle concentric with the circle x square plus y square minus 4x minus 6y is equal to 0 and passing through the center of x square plus y square plus 8x plus 10y minus 7 is equal to 0। तो आप बोलो x जो है वो कॉन्सेंट्रिक साथ, किसके साथ? इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? आपने फटाफट लिख दिया कि सर उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x minus 6y plus lambda that is equal to, circle is passing through the center of this। इसका सेंटर क्या? इसका सेंटर हो जाएगा आपके पास -4 -5। यस या नो? 2g 8 है तो g हमारा 4 हो गया, 2f हमारा 10 है तो f हमारा -5 हो गया। 4 और 5 से पास कर पुट कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए कितनी जल्दी आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर ली। 16 + 25 + 16 + 30 + लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। अब ये कर लो आप, 16 + 16 32, 62 62 एंड 25 87 यहाँ उठा के पुट कर दो। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 87 और माइनस 87, लैम्डा उधर चला जाएगा, माइनस 87 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा आ गया। तो कॉन्सेंट्रिक की भी मीनिंग समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके साथ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इनका, वो ले ही लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब समझा दूँ आपको, बस हो जाए। उसने बोला है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो सर्कमस्क्राइब करे एक ट्रायंगल को। सिंपल है, अभी आपने निकाला ही है। एक तो तरीका ये है कि ट्रायंगल आपने बनाया, ऐसे कुछ ट्रायंगल है, जरूरी नहीं वो राइट एंगल हो, इसलिए टेढ़ा सा ट्रायंगल बना दिया हमने। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों की इक्वेशंस लिखी हुई है। इक्वेशन क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ। एक है x + y = 6, दूसरे की इक्वेशन है 2x + y = 4 एंड तीसरे वाले की इक्वेशन है x + 2y = 5। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं,
इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ए निकल जाएगा, ये बी निकल जाएगा, ये सी निकल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया भाई। हम तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट कर लें, और तीनों वर्टिसेस फाइंड आउट करने के बाद हम क्या बोले कि भाई वो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वो सारा प्रोसीजर करें। आप बोले बहुत बड़ा हो जाएगा सर, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे? तो दूसरा रास्ता क्या? अब दूसरा रास्ता ये है कि आपने 10th में पढ़ा हुआ है या आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि भाई सर्कम सर्कल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। तो आप बोलो तीनों वर्टिसेस निकाल लो और यहाँ से 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आप निकाल लीजिए, जो इस पे परपेंडिकुलर हो और इस पे बाइसेक्टर भी। उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सेंटर हो गया, और सेंटर से किसी भी वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी रेडियस हो गई। आप सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, तीनों वर्टिसेस तो निकालने पड़ेंगे। वर्टिसेस निकाल के आप उस वाले मेथड से चलो या फिर दूसरे वाले से चलो, बात बराबर है। ये बात समझ में आ गई? दिक्कत शांत हो जाएगा। शांत। यस सर, हो जाएगा। चलिए, इतनी सारी इक्वेशंस निकालनी आपने सीख ली। अब आ जाते हैं किस पे? अब हमारा काम जो है वो क्या है, वो है कि और भी फॉर्म्स जो हैं वो हम देखें। अब आ जाते हैं किस पे? हमने कर लिया था 9th 10th पे कर जाते हैं। इसको बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। क्या मतलब डायमेट्रिक फॉर्म का? मतलब एक सर्कल है जिसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट गिवन है। उसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है x1 y1, और दूसरा गिवन है x2 y2। बोले इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। आप बोले बहुत आसान सा है, इसका मिड पॉइंट जो होगा इसका सेंटर हो जाएगा, और ए बी की लेंथ का हाफ जो होगा वो इसका रेडियस हो जाएगा। फिर पहले वाली कहानी हम यूज कर लेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी, इसमें कोई खास चीज तो है नहीं। लेकिन आप देखिए कितनी सारी कैलकुलेशन है। पहले आपने मिड पॉइंट निकाला, फिर आपने डिस्टेंस से उसका रेडियस निकाला, फिर आपने उस वाली इक्वेशन में पुट की, फिर स्क्वायर किया, फिर सिंप्लीफाई किया, और फिर जाके आप पहुंचे। अब इसी को हम दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि P यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो जहां मर्जी मूव करे एक्सेप्ट A एंड B। A पे नहीं आ सकता और B पे नहीं आ सकता, बाकी वो कहीं भी मूव करे। तो क्या आप बोल सकते हो कि भाई ये मूव करेगा तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा ऑलवेज। P कहीं भी मूव कर जाए एक्सेप्ट A एंड B, ऊपर रहे या नीचे आ जाए। ये ठीक है? एग्री करते हो आप इस चीज के लिए? हाँ या ना? ईशव, प्रशांत? हाँ। यस सर, होगा 90 डिग्री सर, क्योंकि डायमीटर से अदर पॉइंट पर सर वो डाला जाता है तो सर वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों बनता है? वही तो कुछ पूछा, कहानी वही की वही रहेगी। ऐसे मान कौन बता सकता है? और कोई ट्राई कर। ठीक है, वो तुम्हें पता है टेंथ में। और रोहन, अच्छा वो तो नमन, हाँ रोहन, नमन।
सर आर्थ जो सेंटर पैनल बनाती है वो डबल होता है, जिसे अनदर पार्ट पैनल बनाए। ठीक है, यहाँ 180 बना रही है तो ऊपर जो है वो 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मान लिया। अब फिर लोकस वाले फंडे पे आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारी कहानी जो है, जो सबसे बेहतरीन कहानी वो लोकस की है। लोकस मतलब पाथ, पाथ मतलब इक्वेशन। ये पॉइंट भी मूव कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट में एक्स वाई ले ले रहा हूँ। और आपने अभी भी बताया मेरे को कि भाई ये कहीं भी मूव करे ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी ए इनटू स्लोप ऑफ पी बी, ये हमारा किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू -1। अब पी ए का स्लोप क्या है जरा देखते हैं, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। और पी बी का स्लोप क्या है, तो y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू -1। इसको साइड ले जाते हैं और सबको इधर ले आके ऐड कर देते हैं तो कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इससे क्या हो गया, बहुत सारी कैलकुलेशन से आप बच गए। डिस्टेंस फार्मूला, वो डिस्टेंस निकालना है, ना ही रेडियस कैलकुलेट करनी है, ना मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, सब कुछ आ गया इसका। जैसे ट्राई करें हम, मैंने बोला कि एक सर्कल है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपके पास गिवन है 1 2 3 5। उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आपने सीधा लिखा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, यहाँ से वाई स्क्वायर की टर्म आ गई, यहाँ पे देखिए -3x माइनस एक्स मतलब -4x आ जाएगा, यहाँ से देखिए -7y आ जाएगा, यहाँ +3 और यहाँ +10 +13 that is equal to 0. This is the equation of circle and point of its diameter is 1 2 and 3 5। ये सारी बातें क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक है, अच्छा कोई डाउट किसी को भी, नंदन? नो सर। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। आप देखो ये सब जो है ना वो सब फर्जी मामला है, इसलिए बोलते कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होते। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, बार बार सिखा रहा हूँ, HKLR चाहिए, और वो जिस तरीके से हो, सिर्फ आपको याद हो, टच करे तो क्या कहानी होगी, ये होगा तो क्या कहानी होगी। तो देखो ये पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, कि टचिंग बोथ द एक्सिस, वो सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिए तो क्या फर्क पड़ना है, एक आपका जो x का कोफिशिएंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो -g हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2gx -2gy। इसको थर्ड क्वाड्रेंट पे लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो सारे फंडे सेम है, किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, तो आपको क्वाड्रेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट गिवन है तो इसी में पुट करके आप निकालोगे, क्वाड्रेंट के बारे में भी नहीं सोचोगे। वाई एक्सिस को इधर टच कर रही है, इधर टच कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सेम है। तो आपके पास ये सारे पैरामीटर है। तो इतने तरीके हो गए आपके पास सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के। अब एक लास्ट, क्या, तो ये ज्योमेट्री में आपने किया हुआ है, ज्योमेट्री में कब किया हुआ है कि अगर किसी सर्कल के ऊपर एक कोई सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल के 2 पॉइंट गिवन है। इस बारी जो है वो पॉइंट जो है वो क्या है, वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर नहीं है, ये x1 y1 और ये पॉइंट हमारे पास क्यों है, ये x2 y2। और आपसे पूछा जाए
कि एक पॉइंट ए है ऐसा, ऐसे मूव कर रहा है कि पी ए अपॉन पी बी इसका रेशियो, पी ए अपॉन क्यू ए इसका रेशियो कांस्टेंट है। तो ये जो पार्ट आएगा, ये जो चीज आएगी वो किसका लोकस होगा? तो वो सर्कल का होगा। आप बोलो कैसे? इसको हमने एक्स वाई ले लिया। अब इस रिलेशन को जरा देखो, ये रिलेशन बेटा क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल टू के क्यू ए, हमने स्क्वायर कर दिया, पी ए स्क्वायर के स्क्वायर क्यू ए स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या है, पी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा के स्क्वायर, और ये आ जाएगा इंटू एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ये ऐसे आ गया। बस इसमें एक बात याद रखनी है कि फॉर ऑल के इज नॉट इक्वल टू 1, अगर के की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और वो कैसे स्ट्रेट लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी उस केस में ये पी ए इज इक्वल टू क्यू ए होगा। ये हमने किया हुआ था लोकस क्वेश्चन। मैं यहीं से इसको एक्सपेंड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी टर्म आएंगी उसमें वही टर्म होंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ होगा के स्क्वायर और यहाँ है 1, तो अगर एक्सपेंड करें तो ये कुछ दिखने में ऐसा होगा, के स्क्वायर प्लस माइनस 1 एक्स स्क्वायर, सबको उस तरफ ले जाते हैं। वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट वही होगा, देखो के स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर। यहाँ से आएगा 2 माइनस 2 एक्स एक्स 1, और यहाँ भी x की टर्म आएगी, तो एक्स स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म, यहाँ x की टर्म होगी, एक y की टर्म होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है। एक चीज याद रखनी कि इस टाइप का कोई अगर रेशियो दिखे और पूछे कि लोकस क्या है, तो लोकस आप बता दो कि लोकस इज सर्कल, वो सर्कल की क्वेश्चन होगी। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। चलिए आगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? x इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का x इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट मतलब कितनी लेंथ वो कट करता है। मैं एक वो बना लेता हूँ पहले। ये 2D है, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, एक सर्कल है, वो सर्कल हमने ऐसे ले लिया। वो x एक्सिस y एक्सिस को यहाँ कहीं कट कर रहा है ऐसा। ये लेंथ आपको निकालनी है। और फिर आपका क्वेश्चन होगा सर गिवन क्या क्या है वो बताओ। तो बोलो सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इतनी ज्योमेट्री आती है कि ये सब जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल। आप बोलो सर ये देखो, ये इसको लिख दो आप माइनस जी माइनस एफ। आप यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हमारे पास m मान लेते हैं, ये o क्या, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ओ भी किसके इक्वल है? आर के इक्वल है ना, रेडियस के इक्वल है। ओ एम किसके इक्वल है? तो आप बोलो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है ये माइनस एफ के इक्वल है। तो आप एम बी निकाल सकते हो। एम बी की वैल्यू क्या आ गई? एम बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है जरा बताओ? आर स्क्वायर होता था हमारा क्या? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस एफ स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया आपके पास? एफ स्क्वायर माइनस सी। आप बोलो एम बी का डबल ए बी होगा तो ए बी हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है,
लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे ज्योमेट्री यूज नहीं करनी, हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। एक बार फिर से फिगर बना लेते हैं। हमें तरीके सारे आने चाहिए। हाँ जी, नमन जैन बोलो। सर एफ टी जी आ रहा हूँ, हाँ जी स्क्वायर माइनस सी आ रहा। ये स्क्वायर क्या, रेडियस क्या, ये ओएम की लेंथ कितनी होगी? सर टी ओएम ओ एम टी एफ एफ होगी। अच्छा, आर स्क्वायर क्या होता है? अच्छा जी, ये आर से कैंसिल, सॉरी सॉरी, कैंसिल आउट होगा। यस सर यही था। देखिए मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं समझना हमें, हम दूसरा तरीका जरा यूज करते हैं और ये हमारा काम आएगा कभी सोचने के टाइम कि भाई क्या हो सकता है। इसको उठाया और इसको ऐसे रख दिया। आप बोलो सर एक चीज देखो, जब भी ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो आप एक छोटा सा काम करो, जो गिवन इक्वेशन में उसमें y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। y इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर दिया तो अब सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूप होंगे, एक होगा x1 तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 0 हो जाएंगे, और दूसरा रूट होगा x2 तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 0 हो जाएंगे। क्लियर है क्या सबको? कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो सर यहाँ से आप निकालो x1 प्लस x2 की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 है, दैट मीन्स माइनस 2g माइनस बी अपॉन ए दैट मीन्स माइनस 2g, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? तो x1 x2 हो जाएगा c बाई ए दैट मीन्स दैट इज c। और आपको क्या निकालना है? इन दोनों का डिफरेंस। तो x2 माइनस x1 लिखो, मॉड साइन लगा दिया, या x1 माइनस x2 लिखो, बात बराबर। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2। ये उठा के आपको पुट कर दिया तो देखिए क्या आ गया? ये आ गया 4g स्क्वायर माइनस 4c। बाहर निकाल लिया तो ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। तो एक्स इंटरसेप्ट आपको निकालना आगे। सिमिलरली आप वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, सेम फंडा है। तो वाई इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल y इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का y इंटरसेप्ट निकालना है। सर्कल की इक्वेशन वही है आपके पास। इस बार सर्कल y एक्सिस को कट कर रही है। ये जरूरी नहीं ऊपर ऊपर ही, आधा ऊपर x एक्सिस के आधा नीचे हो सकता है। ऐसा कुछ। तो y इंटरसेप्ट जो है वैसे ही सेम फंडा है, तो उसको क्या निकाले हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ये दो चीजें याद रखनी है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। इसकी जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टली हम ये यूज करेंगे। इसको यूज करने के क्या फायदे हैं? जब भी हम कोई भी फॉर्मूला याद रखते हैं तो हम बस मैथमेटिक्स में एक ही काम कर रहे होते हैं, अपने नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं, हम अपना टाइम सेव कर रहे होते हैं। तो देखिए क्या क्या चीजें आपने सीख ली। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना आ गया, यही है सारा, इसके अलावा कुछ होता नहीं सर्कल की इक्वेशन निकालने में। तो डिफरेंट टाइप की सारी चीजें हो गई। डायमेट्रिक फॉर्म हो गया आपका, कल आपने किया था पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, और डिफरेंट कंडीशंस में एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे, दोनों को टच करे, ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास करे, एक्स एक्सिस को टच करे, ओरिजिन से पास करे, वाई एक्सिस को टच करे।
एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो, वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, ऐसा कुछ दिया हो और एक्स एक्सिस और उसकी इक्वेशन निकालनी हो। तो इस तरह की जितनी सारी कंडीशंस हैं उन सब के लिए आपने देख लिया। कोशिश करोगे कि ये सारी जो है इक्वेशंस आपको याद रहें, जितने याद रहेंगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत बारी आप ही लोग का रिएक्शन होता है, बहुत सारे बच्चों का रिएक्शन होता है कि सर वहां पे नहीं हुआ, घर आए तो हो गया। तो घर में आके क्यों हो गया भाई? क्योंकि घर पे आप रिलैक्स थे, घर पे आपको कोई प्रेशर नहीं था, वहां पे आपके ऊपर प्रेशर था, इसलिए आप वहां पे नहीं कर पाए। तो अब जो है वो पहली एक्सरसाइज जो है वो कर लोगे आप। एक असाइनमेंट में भेज देता हूँ 15-20 क्वेश्चंस के, उसके क्वेश्चन कर लोगे। कल आगे प्रोसीड करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल एंड एक्सेट्रा जो भी है आगे। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम।